शुरू करते हैं आधुनिक भारत का रिवीजन। बताइएगा कुणाल जी, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। पुर्तगाली में भी कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498। डेट का बात किया जाए तो 17 मई 1498 को आया था। आगे बताया, जो कि कौन बंदरगाह पे पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। तो जब बंदरगाह पर पहुंचा था तो उसका स्वागत कौन किया था? वहाँ का शासक जमोरिन। ठीक है, जमोरिन। आगे बताइएगा, पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया था? केरल, कोच्चि। ठीक है, केरल के कोच्चि में खोला था। ठीक है, आगे बताइएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कब नियुक्त हुआ था? 1505 में नियुक्त हुआ था। आगे बताइएगा, भारत में तंबाकू कौन लाया था? पुर्तगाली ही लाया था। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी कौन किया था? पुर्तगाली ही किया था। कब किया था? ये किया था 1556 में किया था। बताइएगा, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? अल्मीडा लाया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा लाया था। ठीक है, आगे बताना है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर को माना जाता है। एकदम ठीक है कुणाल जी। आगे बताइएगा, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? अल्बुकर नहीं, निनो दिकुन्हा। आगे बताइएगा, वास्को डी गामा किसका खोज किया था? भारत का। अमेरिका का खोज कौन किया था? कोलंबस किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन जेम्स कुक। आगे बताया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का कौन किया था? तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज तस्मान व्यक्ति था। कैप ऑफ गुड होप का खोज कौन किया था? बर्थोलोमियो डियाज किया था। ठीक है, आगे बताइएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? पुर्तगाली हो गया 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ नीदरलैंड यानी हॉलैंड यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। डेनिश का 1616 और फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731। एकदम ठीक है। आगे बताना है, बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच। ठीक, अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। डचों के पतन का कारण भी कौन सा युद्ध था? बेदरा का युद्ध हुआ था, जो कि 1759 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो कि लंदन में हुआ था, तो उस समय भारत का सम्राट कौन था? यानी मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। ठीक है, अकबर का शासनकाल अकबर का 1556 से 5। हाँ, 1556 से 1605। ठीक है, आगे बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था। आगे बताइएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48। दूसरा 49 से 54 और तीसरा 56 से 63। तो पहला कर्नाटक युद्ध किस सदी के तहत समाप्त हुआ था? ठीक है, एला सापेल या एक्सला सापेल इसी को कहा जाता है, जो कि कब हुआ था? 48 में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था कर्नाटक युद्ध, जो कि 49 से 54 के बीच हुआ था, किस सदी के तहत समाप्त हुआ था? यह पांडिचेरी, जो कि 1755 में हुआ था। आगे बताइएगा, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है किस सदी के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस। कब हुआ था? अंतिम में 1763। ठीक है, तो आगे बताइएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82। आगे बताना है, कर्नाटक का युद्ध जो है किसके मदद लड़ा गया? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। और बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच। आगे बताएगा, यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम का प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? कौन राज्य? अपना बिहार था, यानी यहीं से वो व्यापार करता था। कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन था? जॉब चॉर्नर। मद्रास का फ्रांसिस डे। बम्बई शहर का संस्थापक
ओंगियार। ठीक है, ओंगियार, गेराल्ड ओंगियार। नई दिल्ली का संस्थापक एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर। चलिए आगे बताएगा, यूरोपीय शक्तियों में वह कौन सा कंपनी था जो सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली, जो कि 1498 गया गया 1961 में। चलिए आगे बताइएगा, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया है? यानी बंगाल किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 56 में। ठीक है, 20 जून 1756। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला था, एकदम ठीक है। आगे बताइएगा, अलीनगर की संधि कब हुआ? 9 फरवरी 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? वही दोनों, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। आगे बताना है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 10 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आगे बताइएगा, पलासी के युद्ध के समय जो है बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? विश्वासघात। हाँ, यानी उसी के वजह से जो है मीर जाफर, इसी के वजह से सिराजुद्दौला मारा गया था। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय पहले वाला में, और वाला पहले। और बक्सर के युद्ध के समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। आगे बताइएगा, ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756। अलीनगर की संधि? 1757। ठीक है, 9 फरवरी 1757। पलासी का युद्ध? 23 जून 1757। 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध? 1764। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765। और बनारस की संधि 1773। सेट में क्वेश्चन आया था कुणाल जी, पता है ना, ज्ञान बिंदु वाला में था, रोशन आंसर के क्वेश्चन। बताइएगा, बक्सर के युद्ध के समय इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच हुआ था? याद आया था ना? बताइए, ये था यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि। नहीं, शाह आलम द्वितीय आई। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सही है। नहीं, पहला में नहीं था। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ, उसमें जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव था। इलाहाबाद के द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। कहाँ का नवाब था शुजाउद्दौला? अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। पहला हो गया शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा हो गया शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। बस बताइए, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा गया है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बताइए, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया गया था, यानी बहुत बढ़िया शासक था। बताइएगा, बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है कुणाल जी, एकदम ठीक है, मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद का? निजामुल मुल्क। आगे बताइए, भरतपुर का? चुरामन सिंह। ठीक है, बदन सिंह और चुरामन। आगे बताइए, कर्नाटक का संस्थापक कौन था? सादुतुल्लाह खान। सादुतुल्लाह खान। अवध का संस्थापक बताना है मनीष जी। अवध का संस्थापक सआदत खान। ठीक है, आगे बताइएगा, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बताइएगा, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ था? पाकिस्तान वाला लाहौर में था। आगे बताइएगा, महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा महाराजा रंजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। आगे बताइएगा, अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुआ? चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच कब हुआ था? 1809। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुआ था। आगे बताइएगा, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम।
बताइए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 45 से 45 से 46। तो 46 में समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह ने। आगे बताइएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लड़ा गया? ठीक है, डलहौजी। कब से कब तक? 48 से 49। एकदम ठीक है। चिलियानवाला का लड़ाई कब हुआ था? वो भी 49 में है, 1849 चिलियानवाला की लड़ाई। आगे बताइएगा क्वेश्चन है यहाँ 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियानवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड गफ। उस युद्ध में नेतृत्व किया गया था लॉर्ड गफ के द्वारा। गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह था। ठीक है, आगे बताइएगा पुरंदर की संधि कब हुआ? शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665। शिवाजी 1600। बड़गांव की संधि 1779। 1779। सालाबाई की संधि कब हुआ? 82 में हुआ था। देवगांव की संधि 1803। 1803। सीरियल से नहीं बोलते जाना है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? ये भी 3 में हुआ था। पूना की संधि कब हुआ था? 1817। लाहौर की संधि कब हुआ था? जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था लाहौर की संधि के तहत 1846। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809। किसके किसके बीच हुआ था? रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ। आगे बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 267। ठीक है, किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास। कब समाप्त हुआ था? 69 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर बरेलास्ट था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 80 से 84। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। एकदम ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था मनी जी? मंगलौर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 90 से 92। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलेजिली था। इसको याद रख सकते हैं संधि के MMS मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, यानी छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम में मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम MMS। चलिए आगे बताइएगा अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद, यानी 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो बताइए 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव लागू किया था। आगे बताइए भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। एकदम ठीक है, आगे बताइएगा कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे कुणाल जी? ठीक है, एलिजा इम्पे थे। आगे बताइएगा भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा प्रथम भारतीय ICS अधिकारी कौन बने थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब बने थे? 63 में बने थे, 1863। आगे बताइएगा ली आयोग का गठन कब किया गया? नहीं, ली आयोग का गठन 1927 में किया गया था। आगे बताना है एचिसन आयोग का गठन 1886 में किया गया था और इस लिंकटन आयोग का गठन 1912 में किया गया था। 1912 में गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग द्वितीय था। 1927 में कौन था? रीडिंग। और 1886 में कौन था? लॉर्ड डफरिन। 84 से 88। आगे बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया था कौन आयोग की सिफारिश पे किया गया? यही ली आयोग यानी ली कमीशन की सिफारिश पे किया गया था 1926 में। बताइए भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? कॉर्नवालिस। काफी महत्वपूर्ण है टॉपिक। आगे बताइएगा भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बेलेजिली के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा
सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? कनाडा, हैदराबाद। हैदराबाद। कब? 1798। 1798 उस समय गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली थे। वेलेस्ली था। बताइएगा व्यवगत के सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा पंजाब को ब्रिटिश राज में कब मिलाया गया? 1849। 1849 पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा। फिर से वाली थी। पंजाब को जो है ब्रिटिश शासन में विलय किया गया था 1849 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे बताइएगा तो व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य का नाम मतलब इसी बताना है कब 17 कब शामिल किया गया? 48 में किया गया था। जैतपुर को 49 में, संबलपुर 49, बघाट को 50 में किया गया था, उदयपुर 52, झांसी 53, झांसी 53 है, नागपुर 54, अवध 56। एक बार और रिपीट कर देते कारण कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 को कब? 48, जैतपुर और संबलपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53 है, नागपुर 54 है और अवध 56। अवध 56 एकदम याद रखना है कुणाल जी इसको पूरा। आगे बताइएगा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग ही था। आगे बताइएगा वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था? उस समय गवर्नर कौन था? कैनिंग ही था। ठीक है, आगे बताइएगा भारत में स्थायी यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? रिपन को माना जाता है। एकदम ठीक है, आगे बताइएगा धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, आगे बताइएगा यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स दिया था। आगे बताइएगा वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1907 में जे.एन. टाटा, जमशेदजी नजरवान टाटा इनका पूरा नाम है। आगे बताइएगा कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बापू गांधी जी के द्वारा किया गया था। बताइएगा बॉम्बे में जो है 1854 में सूती वस्त्र मिल का स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया? कवासजी डावर के द्वारा खोला गया था कंपनी। बताइएगा भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? 1833। आगे बताइएगा तीन कठिया पद्धति का संबंध किससे? नील की खेती से। इसमें क्या है कितना भाग पर खेती करना है? 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील का खेती करना ही है। जबरदस्ती। हाँ मात्र 3 हुआ, बहुत हुआ। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा करना है, जबरदस्ती। आगे बताइएगा अस्थाई बंदोबस्त कौन चालू किया था या जमींदारी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था? 1793। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो। कब किया था? 20 में। और मालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। कब किया था? 22 में किया था। चलिए बताइएगा 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से हुआ था। क्या तारीख को शुरू हुआ था? ये हुआ था 10 मई 1857 को। मंगल पांडे का संबंध क्या नेटिव इन्फेंट्री से? 34वां। और युद्ध कहाँ से शुरू हुआ था? 20 नेटिव इन्फेंट्री से। वैसे बताना 20वां नेटिव इन्फेंट्री से बताना। 1857 की क्रांति के यानी प्रतीक क्या था 1857 की क्रांति के? रोटी और कमल। ठीक है। 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस, क्योंकि गाय और सुअर के मांस को मुंह से खींचकर उसमें लगाना पड़ता था, इसीलिए मना कर दिए थे मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी पर कब लटका दिया गया?
8 अप्रैल 1857 इसी के कारण इशू हुआ। ये जो गोली मार दिए थे 2 अंग्रेज को, कैप्टन बाग और ह्यूसन को, कब मारे थे? 29 मार्च को। 29 मार्च को गोली मारे थे। इन्हीं के गुस्साफिद में इनको फांसी पर लटका दिया गया। आगे बताइएगा 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यही था, लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय। और आगे बताइए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। आगे बताइएगा 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे? अवध से थे, एकदम ठीक है, अवध से थे। आगे बताइएगा 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? यही गवर्नर था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बताइए लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। बिहार से वीर कुंवर सिंह, झांसी से लक्ष्मीबाई और दिल्ली से बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे था। हाँ, तो बहादुर शाह जफर था एगो, और सैन्य नेतृत्व वक्त था नहीं, बहादुर शाह जफर था एगो, और सैन्य नेतृत्व कोई किया था। अच्छा, उसको देख लिया जाएगा। फैजाबाद से कौन किया था? अहमदुल्ला। आगे बताइएगा कानपुर से कौन किया था? नाना साहब। ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, आगे बताइएगा ठीक है कुणाल जी, दिल्ली से जो है ना बहादुर शाह जफर या द्वितीय और वक्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहा था। लखनऊ से कौन कौन थे? बेगम हजरत महल। झांसी से लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, जो कि सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और बरेली से खान बहादुर खान। झुम्पा लहरी नहीं बताना है मनीष जी, ठीक है। फतेहपुर से इसका अजीमुल्ला था। और 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या द्वितीय, दोनों एक ही जीवित प्राणी यानी मृत प्राणी का नाम है, जो कि अब मर चुके हैं। आगे बताना है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? 1858 में किया था। ठीक है, 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। 1857 की क्रांति का क्या था चिन्ह मनीष जी? रोटी और कमल। ठीक है, रोटी और कमल। आगे बताइए 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा से लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। पटना से कौन नेतृत्व किया? पीर अली किया था। ठीक, आगे बताएगा 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बीडी सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई बीडी सावरकर कहा था। और 1857 के विद्रोह को यह एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? जेम्स आउटरम और टेलर। भाषा में थोड़ा इधर होता है बस। चलिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? जो कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र अपना पटना था, पटना। आगे बताइएगा नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। आगे बताइएगा आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है? धरती आबा। झारखंड वाला बिरसा मुंडा। बताइएगा मनीष जी, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को हुआ था। आगे बताना है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। आगे बताना है संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। कुक आंदोलन कहाँ हुआ था?
पंजाब में हुआ था। इसका नेता कौन था? राम सिंह। राम सिंह था। आगे बताइएगा, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? कौन व्यक्ति संबंधित है? यही झारखंड वाले बिरसा मुंडा। धरती आबा या जगत पिता किसको कहा जाता है? बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है। आगे बताना है, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल। बताइए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820। संथाल विद्रोह कब हुआ था? अपना बिहार में हुआ था, बिहार बंगाल, 1855-56। इसका नेता कौन था? सिंधु और कान्हू। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़िया तक हुआ था। बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से? झारखंड से। ठीक है, आगे बताइएगा, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, भील विद्रोह किस राज्य में हुआ? भील पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, चलिए बताइएगा, सन 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन किया? सर विलियम जोन्स किए थे। आगे बताइएगा, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बताना है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? ये किए थे जोनाथन डंकन किए थे। आगे बताइएगा, क्वेश्चन बढ़िया है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए का जो है खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। आगे बताना है, लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। आगे बताना है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? यही 1835 मैकाले के स्मरण पत्र से। आगे बताइएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर बना था? ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना था। बताइएगा, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच, जो कि 1854। वर्धा आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से? महात्मा गांधी जी से। बताइएगा, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में BHU कहा जाता है, का शिलान्यास किस गवर्नर के द्वारा किया गया? 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे बताइएगा, वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था 1817 में। बताइए, वुड का डिस्पैच कब आया था? 1854। हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? 1882। उस समय गवर्नर कौन थे? 1882 में लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, आगे बताए, रेले आयोग का गठन कब किया गया था? जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 में। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1917। कौन था गवर्नर? चैम्सफोर्ड था। ठीक है, आगे बताइएगा, इंच कैप आयोग का गठन कब किया गया? इंच कैप 1923। उस समय गवर्नर कौन था? रीडिंग था। ठीक है, हार्टूग समिति का गठन कब किया गया था? 1929। ठीक है ना, इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से। हार्टूग समिति का गठन 1929 में किया गया था। उस समय गवर्नर कौन था? इरविन था। आगे बताइए, लिंडसे आयोग का गठन कब किया गया था? इसका भी 1929 में ही किया गया था। और लिंडसे आयोग का संबंध प्रौढ़ शिक्षा से और हार्टूग समिति का संबंध प्राथमिक शिक्षा से। आगे बताइएगा, सार्जेंट आयोग का गठन कब किया गया? सार्जेंट 1944। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेबल था। अब लगता है कुणाल जी को भी गवर्नर जनरल याद हो गया।
राधा कृष्ण नायक का गठन कब हुआ था? 1948। 1948 में कौन था गवर्नर? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी आजादी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, आगे बताएगा। द बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था? 1780 में। कौन किया था? जेम्स अगस्टन हिक्की, शॉर्ट में जेम्स ए हिक्की। आगे बताइएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लिटन के समय पारित हुआ था। ठीक ना, इसको समाप्त कौन किया था? रिपन समाप्त किया था। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। अल हिलाल जो कि पत्रिका है, किसने प्रकाशित किया था? बराबर पूछता है, खूब पूछता है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद। एपीजे नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे बताइएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कौन किया? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष किए थे। आगे बताइएगा, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यही राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए? अकबर द्वितीय दिए थे। ठीक है, आगे बताएगा, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? ठीक है, महात्मा गांधी किए थे। आगे बताना है, लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ठीक है, 1878। लिटन का कार्यकाल कब से कब तक है? 76 से 80। 76 से 80। बताइए, सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, आगे बताइएगा, वंदे मातरम जो कि साप्ताहिक पत्र है, इसका संबंध किस व्यक्ति से? वंदे मातरम अरविंद घोष। अरविंद घोष से है। आगे बताइएगा, किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर किया था। आगे बताइएगा, इंडिपेंडेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था, जो कि अंग्रेजी समाचार पत्र? मोतीलाल नेहरू। और काल का संपादक कौन था? परांजपे। काल परांजपे, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। आगे बताइएगा, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? बिहार की राजधानी पटना से होता था। किसका होता था? इंडियन नेशन का होता था। बताइएगा, अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादक किसने किया था? संपादन मदन मोहन मालवीय। और अभ्युदय के भी वही थे, मदन मोहन मालवीय। आगे बताइएगा, सत्य प्रकाश कौन भाषा में प्रकाशित होता था? गुजराती में होता था। सोम प्रकाश के कौन थे संस्थापक? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, आगे बताएगा, प्रताप के संस्थापक कौन थे? गणेश विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और वंदे मातरम के? अरविंद घोष। वंदे मातरम अरविंद घोष। आगे बताइएगा, सोम प्रकाश के ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बंगाल गजट के? जेम्स ए हिक्की। आगे बताइएगा, केसरी का संपादक कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक किया था। तो केसरी कौन भाषा में? केसरी मराठी में। ठीक है ना, एक बार कौन था? केसरी मराठा में था। हाँ, वो अंग्रेजी में था। बंगाली में कोई था? नहीं, इसका केसरी मराठा में। चलिए, आता है, आगे से देखा जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, आगे बताएगा, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बताएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? 1828। कहाँ किया गया? कलकत्ता में किया गया था। तो आप पूरा याद रखना पड़ेगा, कहाँ किया, कब किया, कौन किया। ब्रह्म समाज में किस सिद्धांत पर आधारित है? ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। एकेश्वरवाद पर आधारित है। बताएगा, संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित होता था? बांग्ला में होता था, यानी बंगाली में। और मिरातुल अखबार फारसी। इन दोनों का संपादक कौन थे? मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। ठीक है,
आगे बताइएगा, आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। आत्मीय सभा यही राजा राम मोहन राय। 67 में अकेले वो 67 में जाएंगे 1815 में। आगे बताइएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? अकबर द्वितीय दिए थे। आगे बताइएगा, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? काफी हट के क्वेश्चन है ना मनीष। ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन की समाधि स्थल ब्रिस्टल, इंग्लैंड। आगे बताइएगा, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन उस समय गवर्नर था, लॉर्ड मेयो। आगे बताइएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन किया? देवेंद्र नाथ टैगोर। कब किए थे? तत्वबोधिनी सभा 1839। संवाद कौमुदी के कौन थे? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? 1875 में किया गया था। वेदों की और लौटो का नारा कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती दिए थे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन? दयानंद सरस्वती है। तो कौन भाषा में लिखे थे? संस्कृत में लिखे थे। संस्कृत में लिखे थे। आगे बताइएगा, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? यही दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। बताइएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? यही किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ही किए थे। आगे बताइएगा, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। राधाकांत देव ने बंगाली में मतलब सती प्रथा का समर्थन किया था। बताइएगा, वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। आगे बताइएगा, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद या जो कि शिकागो में हुआ था, कब भाग लिया था? 1893 में भाग लिया था। ठीक है। आगे बताइएगा, सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी, जिसको मार्गरेट नोबेल कहा जाता है। बताइएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका मुख्यालय कहाँ है भारत में? कोलकाता। अडयार मद्रास। आगे बताना है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिला? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। आगे बताइएगा, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एकदम ठीक है। आगे बताइएगा, सत्य शोधक के मतलब संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा कब किए थे स्थापना? ये 1873 में किए थे। बताइएगा मनीष जी, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे बताइएगा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे स्थापना? 1905। राधा स्वामी सत्संग का संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। आगे बंद कीजिए मनीष जी, आगे चलेगा।